हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। हौज पाइप जिसका आंतरिक व्यास 2.1 सेंटीमीटर है से जल जो है 1.1 मीटर प्रति सेकेंड से प्रवाहित हो रहा है। नोजल का व्यास क्या होना चाहिए यदि इससे जल 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से निकल रहा हो। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक पाइप ले लेते हैं जिससे हम आदर्श द्रव प्रवाहित करते हैं। मान लीजिए यह एक पाइप है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बदल रहा है। इस पाइप से हम क्या करते हैं कि आदर्श द्रव प्रवाहित कर देते हैं। अब क्योंकि यहां पे हमने एक ऐसा पाइप लिया है जिसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो लगातार बदलता जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो द्रव प्रवाहित हो रही है उसकी गति भी लगातार बदलेगी। मान लीजिए कि यहाँ पे जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो a1 है और यहाँ से जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उसकी रफ्तार v1 है। यहाँ पे मान लीजिए कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a2 है और यहाँ से जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उसका रफ्तार v2 है। तो सातत्य समीकरण के अनुसार हम यहाँ पे लिख सकते हैं a1 v1 बराबर a2 v2। और इसी तरीके से ये कोई भी अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है वहां पे अगर द्रव की गति v है तो उसके बराबर लिखी जा सकती है। ये दरअसल आता है आयतन संरक्षण के नियम से, क्योंकि जो दो द्रव लिया है हमने यहाँ पे वो आदर्श द्रव है, तो उसका जो घनत्व होगा अर्थात रो वो दरअसल हम नियत मानेंगे। अब नियत है रो, द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, इसलिए उसका आयतन भी नियत होना चाहिए। तो जो 1 सेकेंड में जितना आयतन a1 से घुसेगा उतना ही a2 से निकलना चाहिए। उसी चीज से ये सातत्य समीकरण लिखी गई है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ पे बोला जा रहा है हौज पाइप है हमारे पास में, तो एक पाइप बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो मान लीजिए कि a2 है और यहाँ का जो क्षेत्रफल है ये मोटा वाला उसको मान लीजिए कि a1 है। और यहाँ से हम क्या करते हैं कि द्रव प्रवाहित करते हैं जो कि कुछ इस तरीके से बाहर निकल रहा है। मान लीजिए a1 क्षेत्रफल पे जो द्रव है उसकी गति v1 है और यहाँ नोजल से जो बाहर निकल रहा है द्रव उसकी गति v2 है। तो सातत्य समीकरण से यहाँ लिख सकते हैं कि जो a1 v1 होगा वो a2 v2 के बराबर होना चाहिए। अब जो पाइप है मान लीजिए बेलनाकार है, इस अवस्था में जो a1 लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा पाई r1 का वर्ग। r1 को हम लिख सकते हैं d1 भागे 2, तो यहाँ लिख देंगे d1 का वर्ग भागे 4। इसी तरीके से हम a2 का मान लिखेंगे तो वो लिखेंगे पाई d2 का वर्ग भागे 4। d1 d2 जो है वो a1 और a2 पर व्यास हैं, तो इनको यहाँ पे उठा के डाल देते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पे v1 d1 का वर्ग बराबर v2 d2 का वर्ग। अब यहाँ पर इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि जहां पर जो व्यास है वो 2.1 सेंटीमीटर है, वहां पर जो जल प्रवाहित हो रहा है वो 1.1 मीटर प्रति सेकेंड से प्रवाहित हो रहा है। तो 1.1 मीटर प्रति सेकेंड से जहां पे प्रवाहित हो रहा है वहां का जो व्यास है वो 2.1 सेंटीमीटर है, 2.1 सेंटीमीटर। फिर बोला जा रहा है कि नोजल का व्यास कितना होना चाहिए अगर 4 मीटर प्रति सेकेंड से जल को निकलना है। तो 4 मीटर प्रति सेकेंड से जल को निकलना है और हमें उस वहां का व्यास पता करना है। अब क्योंकि यहाँ पे व्यास हमने सेंटीमीटर में रखा हुआ है इसलिए ये व्यास भी हमें सेंटीमीटर में मिलने वाला है। तो यहां से अगर हम d2 के वर्ग का मान लिखना चाहें तो वह है 1.1 गुणे 2.1 गुणे 2.1 भागे 4 के बराबर। तो यहां से d2 का मान मिलेगा आपको d2 बराबर वर्गमूल के अंदर 1.1 गुणे 2.1 का वर्ग भागे 2 का वर्ग, ये बराबर आएगा 2.1 भागे 2 गुणे वर्गमूल के अंदर 1.1। इसकी गणना करने पर यह लगभग मिलता है आपको d2 का मान 21 भागे 20 के बराबर, जो कि कुछ और नहीं बल्कि 2.1 भागे 2 के बराबर है, अर्थात पुराने वाले व्यास का आधा, जो कि बराबर हो जाएगा 1.05 सेंटीमीटर के बराबर। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।